ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। अगर हम मार्केट की बात करें तो आज है दिन 14 जून का, जो कि है रविवार। मार्केट खुलेंगे कल सोमवार को और हम जिस दिन की बात कर रहे हैं, जिस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, वो है 12 जून का, फ्राइडे का। और फ्राइडे को हमने एक बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा मार्केट के अंदर में, जो कि आजकल ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉर्मल हो गया है। जो गिरावट आने वाली थी, इसकी खबर काफ़ी दिनों से मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो वर्ड ऑफ क्वेश्चन में अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जो वीडियोज़ है उसमें भी मैंने दिए हैं और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको एक पोजीशन लेने के लिए लास्ट 2-3 दिन से रिफ्रेन ही किया था। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बार जो हमारे कॉल्स है या जो हमारे जो व्यूज़ हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और मुझे लगता है ये आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जिनको ये फ़ायदा मिला है, वो कमेंट बॉक्स पे लिख के दूसरों को ज़रूर बताएं कि उन्हें किस तरह से फ़ायदा मिला, क्या मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आपको क्या क्लियर हुए, क्या समझ में आई आपको ये बातें। साथ ही हमारे एक एंड्रॉयड ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो 2-4 दिन में हम उसमें एक नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर में नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो आप तब भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर मार्केट की बात करें, निफ्टी की जो फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई है उसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 11 तारीख की 9,900 की है, ओपन हुआ ये 9,544 पे। तो हमको एक अच्छा खासा गैप डाउन जो है वो लगभग 360 पॉइंट का देखने मिला यहाँ पे। लेकिन अगर इसके लो की बात करें तो ये भी 9,544 के आसपास है और हम यहाँ देख रहे हैं कि ओपन और लो जो है ये एक बराबर है। तो मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है और इसके लिए आपको स्पेशल कोई टेक्निकल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओपन और हाई सेम होता है तो वो एक बियरिश सिग्नल होता है, मैंने ये काफ़ी बार डिस्कस किया है और मैंने चैनल में भी बताया है। और ओपन और लो जब सेम होता है तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है या एक रिवर्सल का संकेत होता है। तो जब भी हमको मार्केट में इस तरह का एक फॉर्मेशन देखने मिलता है तो हमें एक लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। तो जब ये ऐसा फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपको इन्फॉर्म किया टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट जो है एक बुलिश से साइन बना रहा है, बाइंग हमको देखने के लिए मिल रही है। और सिमिलरली मैंने आपको जिस तरह से मार्केट को कुछ दिन अवॉइड करने के लिए कहा था, उसी तरीके से मैंने आपको फ्राइडे को एक अच्छा ट्रेड्स भी दिए थे 2-3, जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पैसे बना के दिए होंगे। तो हर तरह से जो मार्केट का डायरेक्शन होता है उस पर हम अपना एक व्यू देते हैं। जब हमें मार्केट में एक लगता है कि व्यू फॉर्म हो रहा है तो हम हमेशा आपको अपडेट करते हैं कि मार्केट किस तरह से चल रहा है और हर दिन लाइव ये सारी चीज़ें अपडेट होती है। तो आप ग्रुप और हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और अगर हाई देखें तो हमें हाई देखने मिला 9,996 का, कि जो लगभग ऑलमोस्ट 10 के जो है वो टच किया इसने। और अगर हम गैप डाउन की बात करें तो गैप जो है इसने कम्प्लीटली फुलफिल कर दिया, क्योंकि 9,900 की इसकी क्लोजिंग थी और इसने हाई बनाया 9,996 का। तो इसने गैप जो है वो एकदम कम्प्लीटली फिल कर दिया है, कहीं पे भी गैप अब हमको देखने नहीं मिल रहा है। और मैंने जैसे बार बार आपको कहा था कि 9,600 से 9,700 का जो गैप है ये एक फिल होना बहुत ज़रूरी है और ये पेंडिंग है और ये डबल गैप यहाँ पे था, इसने ये क्लियरली और आराम से ये फिल कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि अब मार्केट जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। अब मार्केट की जो डायरेक्शन है, अब जो फॉर्म होगी मार्केट की डायरेक्शन, चाहे वो अप साइड की हो चाहे वो डाउन साइड की, लेकिन अब जो भी डायरेक्शन एक फुलफिल होगी, एक सस्टेनेबल डायरेक्शन फुलफिल होगी। और मुझे लगता है कि हमें एक तरफा साइड की, एक चाहे हम ऊपर के 1000 पॉइंट की रैली कहें चाहे नीचे के डाउन साइड की 1000 पॉइंट की रैली कहें, हमें देखने के लिए मिल सकती है। और ये किस तरह से होगी, हम हर दिन वीडियो में जिस तरह से अपडेट करते हैं आपको हम करते रहेंगे और डायरेक्शन बताते रहेंगे। और इसकी जो क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग 9,972 पे हमको हुई है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की ब्रॉड इंडाइसेस देखें तो आप देख सकते हैं कि सब जितने भी इंडाइसेस है लगभग जो है वो तेज़ी के साथ बंद हुए हैं, पॉजिटिव नोट पे बंद हुए हैं। सिर्फ स्मॉल कैप में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर हम एक फ्लैट ट्रेंड कहें वो हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो हमको निफ्टी बैंक में 0.5% की तेज़ी के लगभग देखने मिल रही है। फिनेंशियल सर्विसेज 0.5% तेज़ी के साथ बंद हुए हैं
ऑटो सेक्टर में जो है वो 3% की खासा तेज़ी हमको देखने मिली है। एफएमसीजी में कहें तो ये फ्लैट नोट पे बंद हुआ है, आईटी नेगेटिव नोट पे, मीडिया नेगेटिव नोट पे, मेटल्स, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी ये सब 1% आधा % की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं और ये फ्लैट टू पॉजिटिव हमें यहाँ पे जो है वो कारोबार देखने के लिए मिला। और लगभग मैं कहूँ तो जितने भी स्टॉक्स थे जो थर्सडे की गिरावट के बाद में काफ़ी नीचे आ चुके थे, मुझे लगता है कि उन्होंने जितना लॉसेस 2 दिन में दिया उतना ही लॉसेस उन्होंने एक दिन में सारा का सारा कवर भी कर दिया है। तो अब जो पोजीशन बन गई है पूरे मार्केट में, मुझे लगता है कि अब एक स्टेबल डायरेक्शन, चाहे वो अपसाइड का व्यू हो चाहे वो डाउनसाइड का व्यू हो, एक स्टेबल पोजीशन मुझे लगता है कि मार्केट में बनी है। और इसके बाद में हमें एक तरफा हो सकता है कि 1000 पॉइंट के ऊपर की रैली चाहे 1000 पॉइंट के नीचे की रैली वो हमको धीरे धीरे देखने के लिए मिले। अब ये किस तरफ होगी ये हम आज के सेशन में एक थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और बाद वाले आने वाले दिनों में जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें भी हमारा डायरेक्शन जो है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट्स की तरफ और वहां समझते हैं कि जो पॉइंट है वो कैसा रहेगा। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने ये पैरेलल लाइंस बनाई थी ये उसी तरीके से खड़ी है। अब बहुत जन हो सकते हैं कि ये सोचेंगे कि पैरेलल लाइंस जो है ये मैं रोज ड्रॉ करता हूँ या रोज़ इसमें चेंजेस करता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो बॉक्स बनाया था वो आज भी इंटैक्ट है। अनटिल अनलेस इसमें कुछ मेजर चेंजेस जब तक नहीं आते तब तक मैं इसे बिल्कुल चेंज नहीं करता हूँ। और मैं जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल जो मेरे पुरानी बनी हुई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि एक फॉलिंग चैनल ट्रेंड बन रहा है, ये इसने ट्रेंड बनाया और यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। और अभी भी ये मैंने जब आपको कहा वापस कि अब इसके अंदर एक राइजिंग चैनल का ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है, इसमें 1% की भी चेंजेस नहीं है। और मैंने जहाँ पे सपोर्ट बनाया था आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वहीं से ये वापस बाउंस हुआ है। तो ये आप मान के चलिए कि इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वर्क करती है कहीं ना कहीं पे। तो मुझे लगता है कि जो मैंने ये चैनल बनाया है काफ़ी सही है और इसने अच्छे एक सपोर्ट लिया यहाँ पे और यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया और एक आप देखें एकदम प्रिसाइजली यहाँ से बाउंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जो ट्रेंड है वो अब क्लियर होगा कब और किस तरीके से ट्रेंड होगा, जब ये वापस ऊपर बाउंस बैक करेगा तब मुझे लगता है कि ये और धीरे धीरे सस्टेनेबली ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो हमें क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी जो अपनानी होगी वो ये है कि बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, इस तरह की स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। लेकिन ये स्ट्रेटजी कब हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि अब इसका ट्रेंड किस तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्रेंड बनाना है तो मुझे लगता है कि पहले अब यहाँ पे जो कैंडल्स खुलेंगे अब वो मुझे लगता है कि कहाँ पे खुलेंगे उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर ये उसके ऊपर खुलता है तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 10,500 के आसपास का टारगेट जो है वो क्लियरली हमको अचीवेबल होगा यहाँ पे ऊपर साइड में। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि एक बार जो है वापस मार्केट जो है 9,600 वापस टेस्ट कर सकता है। अगर ये टेस्ट करके वापस ऊपर जाता है तो डेफिनेटली और ये गारंटीड और ये लिखित में मैं दे सकता हूँ आपको कि मार्केट जो है फिर वापस ऊपर जा सकती है। अगर ये 9,600 से बाउंस करता है, प्लीज़ ये क्लियरली मेरी बात नोट करें कि अगर ये वापस से 9,600 टेस्ट करके अगर बाउंस होता है, रिवर्सल मिलता है, इसका मतलब ये है कि अगर 9,600 से ये वापस बाउंस होकर 9,800 आता है तो मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल बाउंस होगा और उसके बाद में जब ये आगे निकलेगा तो क्लियरली हमें 10,500 आराम से देखने मिलेगा। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये यहाँ से जो ये लाइन है अगर ये ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी और इसका जो सपोर्ट है वो मुझे लगता है 9,200 जो अब इमीडिएटली जो सपोर्ट है वहाँ पे रहेगा। तो इन लेवल से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कहाँ पे मार्केट जा सकता है। तो पहला हमारा टारगेट अगर नीचे के साइड में देखें तो 9,600 और फिर 9,200, ये दो बड़े टारगेट्स हैं। अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर मुझे लगता है कि 10,500 बहुत इजीली अचीवेबल हो जाएगा अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो 10,500 तक का टारगेट जो है वो हमारा ऊपर में है। तो यहाँ से हमें अभी और ऊपर के 500 नीचे के 500 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। 1000 पॉइंट के अप डाउन अभी भी बाकी है, लेकिन ये सस्टेनेबल है। ये आपको अब एक बार में मुझे लगता है कि अब आपको एक बार में ये झटका नहीं देने वाली है। अब आपको ये धीरे धीरे एक डायरेक्शन आपको क्लियर कर देगी कि ये किस तरफ जा रही है। अगर इसे ऊपर जाना है तो ये 9,600 टेस्ट करके वापस ऊपर आ जाएगी। तो मुझे लगता है 9,600 विल बी द बेस्ट प्राइस जहाँ पे हम खरीद सकते हैं। अगर ये यहाँ से वापस तुरंत ऊपर चली जाती है 9,972, माना जिस दिन भी 10,000 क्रॉस करती है मुझे लगता है 10,500 उसके 3-4-5 दिन में हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ हमें बाई करके चलना चाहिए। और अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो 9,600 अगेन विल बी द बाई पॉइंट। हमें यहाँ पे वेट करना है, लेकिन 9,600 पे नहीं खरीदना है, हमें सिर्फ बाउंस पे खरीदना है जो कि 9,700-800 पे हमको
मिलेगा। तो 9,700-800 पे हम वापस खरीद के फिर वापस 10,500 का लेवल चेज कर सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। तो चलिए बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो अगर ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो हमारा क्लोजिंग लेवल था 9,976, जो कि 9,950 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर अगर हम देखें तो हमें कॉल राइटिंग देखने मिल रही है और नीचे में हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि हमें 9,800 पे भी कॉल राइटिंग नहीं देखने को मिली है, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है। और मुझे लगता है कि एक बार मार्केट जब खुलेगी, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर रही है कि एक बार मार्केट खुल के तुरंत नीचे जा भी सकती है। तो 9,976 से हमें नीचे के जो टारगेट है, जैसा मैंने आपसे बात की कि एक बार वापस ये 9,600 का जो लेवल है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो ये 9,800 पे जो ये कॉल राइटिंग हुई है, इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर जाने से पहले 9,600, 700 का, 800 का लेवल एक बार ज़रूर टेस्ट करेगा और वहाँ पे अपना बेस बना के फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये बात के लिए हमें, मुझे लगता है कि बहुत ख्याल रखना होगा इस चीज़ का और हमें केयरफुली वॉच करके और बाइंग पोजीशन करनी है, क्योंकि अब की बार हमें जो बाइंग का मौका मिला है ये सस्टेनेबल बाइंग है और यहाँ से हम आराम से 10, 15, 20% के जो गेन्स है वो हम बना सकते हैं। अगर नीचे की तरफ हम देखें तो नीचे की तरफ हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट बना रही है यहाँ पे। अब देखें बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में हमको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये तो बात एकदम क्लियर है कि 9,500 पे सबसे ज़्यादा हमको देखने मिल रही है पुट राइटिंग और 9,000 पे हमको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। साथ ही 9,400 पे भी हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि इस क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि 9,500 के नीचे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। और अगर हम यहाँ के लेवल्स की बात करें तो हमें कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटिंग होने के कारण यहाँ पे जो 9,600 तक का जो मेरा लेवल है, ये एक बार हमको वापस देखने के लिए मिल सकता है और ये वापस टेस्ट हो सकता है, जिसमें मुझे यहाँ पे जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मुझे बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है कि 9,600 हमको वापस देखने मिलेगा। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 9,950 के ऊपर हम देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, जो कि ये मुझे लगता है कि क्लियरली एक डायरेक्शन दे रही है कि मार्केट जल्दी से ऊपर नहीं जाएगी। आप अगर देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हमको देखने नहीं मिल रही है, यहाँ सिर्फ हमें 10,000 पे और 10,100 पे देखने मिल रही है। लेकिन अगर नीचे की तरफ देखें तो 9,900 पे हमें पुट राइटिंग कॉल राइटिंग बराबर देखने मिल रही है और यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बराबर सा दिख रहा है। 9,800 पे भी अगर देखें तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग लगभग बराबर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पुट्स जो है वो थोड़े से भारी पड़ रहे हैं कॉल से, लेकिन जो मेरा व्यू पॉइंट है 9,600 का या 700 का जो वापस आने का या उस लेवल को रिटेस्ट करने का, वो एकदम क्लियरली मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के डेट में जो मंडे मार्केट खुलेगा, थोड़ा सा हमें कल करेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये कल का जो करेक्शन होगा, नीचे मार्केट गिरना होगा, ये फॉल नहीं है, ये करेक्शन है। तो मुझे लगता है कि कल जो है हमें कल परसों 2-3 दिन हो सकता है कि 9,500 600 तक के 9,500 नहीं 9,600 तक के लेवल्स जो है वो देखने के लिए मिले 1-2 दिन के अंदर में। तो हमें वहाँ पे एक जो अपना एक्यूमुलेशन है या हमें बाइंग जो है वो थोड़ी सी करनी चाहिए और ऊपर के लेवल्स हमें जिस जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा उसी हिसाब से हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमको अभी रखनी होगी, ये भी एक ज़रूरी बात है। तो कल के लिए मेरा व्यू पॉइंट क्या रहेगा? कल के लिए मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा बेयरिश रहेगा और मुझे लगता है कि कल एक करेक्शन आने की संभावना है, जो कि मुझे लगता है कि 9,800 तक का लेवल जो है वो हमको देखने मिल सकता है और 10,000 का ऊपर में कैपिंग रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10,050 कह सकता हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, पॉजिटिव होता है 10,050, 250 पॉइंट की जो ये गैप है ये हमको देखने मिल सकती है। हालांकि 9,800 भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही आपको कह रहा हूँ टू बी कॉशियस, वरना मुझे लगता है कि 9,850 के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए कल, और कल थोड़ा सा हमको फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे लगता है कल जो रहेगा वो फ्लैट टू नेगेटिव का ट्रेंड रहेगा, कल जो है फ्लैट टू नेगेटिव का ट्रेंड रहेगा और हमको बाइंग जो है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ या सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ कल देखने के लिए मिल सकती है। अगर FIIDAs के कैश मार्केट की एक्टिविटीज़ बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ FIIs ने 1,300 करोड़ की नेट सेलिंग करी है, 3,600 करोड़ की बाइंग करी है, 4,890 करोड़ की सेलिंग करी है। DIS की बात करें तो 5,251 करोड़ की बाइंग करी है, 3,300 करोड़ की सेलिंग करी है, नेट में 1,945 करोड़ की बाइंग करी है। तो अब ये जो डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये मुझे लगता है कि ये स्टेबल डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये रीज़न क्या है यहाँ पे स्टेबल डेटा का? जैसे हम हमेशा पहले देखते थे क्या कि जब मार्केट गिरता था तो FII सेलर होते थे और DIIs बायर होते थे, तो आज वही डेटा हमको देखने मिल रहा है। अदरवाइज़ हमें रोज़ जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा देखने मिल रहा था कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो FIIs हमको बायर मिल रहे हैं और DIIs सेलर मिल रहे हैं।
अब ये जाके मुझे लग रहा है कि रेगुलर डेटा बना है और लगभग इनकी जो बाय सेल की वैल्यू है ये भी बराबर सी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब जो मार्केट है वो हमको लग रहा है थोड़ी सी स्टेबिलिटी अब मार्केट में आई है और आगे के दिन में जो ट्रेंड रहेगा, अगर ऐसा कंटिन्यूस ट्रेंड्स हमको देखने मिलता है तो मुझे लगता है मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ सकती है और जो मार्केट है वो एक तरफा या एक साइड की रैली जो है वो बना के चलेगा। अगर FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में 6174 करोड़ की बाइंग करी है, 7000 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में यहाँ पे हमें लगभग 900 करोड़ की सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 4,79,902 की इन्होंने बाइंग करी है और 4,77,821 की सेलिंग करी है। तो नेट में यहाँ पे लगभग 2100 करोड़ की हमको बाइंग देखने मिल रही है। अगर ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 16,752 की बाइंग हुई है और 17,550 की सेलिंग हुई है। तो लगभग यहाँ पे हमको 800 करोड़ का जो डेटा है वो नेगेटिव देखने मिल रहा है। और स्टॉक ऑप्शंस की अगर बात करें तो 4,702 करोड़ की बाइंग हुई है और 4,678 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो नेट में यहाँ पे हमको 22 लगभग हम कहें तो 24 करोड़ की जो है वो नेट बाइंग हमको यहाँ देखने मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेटा तो हमको जो है वो नेट यहाँ पे बात करें तो नेट यहाँ पे पॉजिटिव डेटा मिल रहा है या बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव डेटा बनते हुए आ रहा है और मार्केट में जो है वापस बाइंग लौट के आएगी और ऊपर के लेवल्स हो सकता है हमको देखने के लिए मिले। और साथ ही में अगर इसमें हमको नेगेटिव डेटा हमको मिलता है आने वाले दिनों में तो हो सकता है कि अगर FII सेलर रहते हैं तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। अब ये पर्टिकुलरली जो है वो FIIs के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। अगर ओवरऑल हम मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव तो है ही, क्योंकि कोविड का जो है वो फ्रेश अगर मैं कहूँ तो आउटब्रेक होने का या जो सेकेंड वेव है उसकी ऐसी खबरें आ रही है कि कई जगह हुआ है। चाइना में केसेस है वो फिर से बढ़ने लगे हैं। बीजिंग में अभी कुछ न्यूज़ मिली थी मुझे कि वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उसके फियर के कारण जो मार्केट है वो नीचे भी आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट 9,600 का लेवल तोड़ता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाए। तो वो जैसे जैसे आने वाले दिनों में होगा वो हमको ज़रूर देखने मिलेगा और वो मार्केट में जो प्राइसिंग होगी वो हमको देखने मिलेगी और मैं लाइव अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी करूँगा। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। तो बात करें अगर कुछ स्टॉक्स की तो सबसे पहला और हमारा फोकस रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में ही, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त पुल बैक हमको देखने मिला था। मैंने आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दिया था 1500 रुपये का और कल की बात करें तो इसने जस्ट ये हिट करके ये तुरंत वापस ऊपर आ गया था। अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो ये एग्जैक्ट 1500 के ऊपर में यहाँ पे ओपन हुआ था और लो या इसने बनाया था 1497 का, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। और तुरंत इसने बाउंस बैक किया और हाई देखे तो 1593 रुपये का बनाया, जो कि मुझे लगता है पूरी 100 रुपये की जो तेज़ी है वो हमको इसमें देखने मिली। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रिसाइज जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने मिल रहे हैं। 1500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, वहीं पे ओपन हुआ और तुरंत जो है मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। और इसमें पर्टिकुलरली 1433 के लेवल के बाद में काफ़ी बड़ी तेज़ी हमको देखने के लिए मिली। अब इसकी अगर बात करें कि इसमें क्या हो सकता है तो इसमें अब दो चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर में न्यूज़ आती रहती है आजकल, और अभी फिर से न्यूज़ आई है कि इसमें 2 नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। एक है TPG और दूसरा है एल कार्टन। तो अगर मैं कहूँ ये 2 नए इन्वेस्टमेंट के कारण हो सकता है इसके अंदर में फिर से तेज़ी बने। और जैसे मैंने कहा कि ये जब ये 1600 के लेवल पार करेगा तब तक इसमें हमको तेज़ी देखने मिलेगी। अगर हम यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप के एक पैटर्न की बात करें तो ये लगभग यहाँ पे पूरा हो चुका है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिली है, यहाँ पे ऊपर के लेवल जो है 1600 पार करते ही हमको खासा देखने के लिए मिलेंगे। तो हम यहाँ पे अब जो है एक तेज़ी की पोजीशन वापस से बनाने के लिए तैयार है मेरे को लगता है। और कल मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इस रिलायंस का इसके अंदर में काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा और ये 1600 के लेवल पार करते ही एक अच्छा खासा रॉकेट बन जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो 1700-1800 का हमारा टारगेट है वो ज़रूर इसके अंदर में पूरा होगा। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक का। तो अगर इस स्टॉक की बात करें तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग है हर दिन हायर लेवल्स पे हो रही है। ये 3 दिन की जो कैंडल स्टिक बनी है, ये तीनों दिन की जो इसकी क्लोजिंग है वो तीनों क्लोजिंग एक दूसरे के ऊपर में ही यहाँ पे हमको देखने मिल रही है। हालांकि यहाँ पे अगर हम लो की बात करें तो यहाँ पे हमें ज़रूर लो देखने मिला है, लेकिन इसने ये 2 कैंडल स्टिक्स का लो जो है ये ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में जो अपसाइड है, अपसाइड मूवमेंट जो चल रहा है या जो अप ट्रेंड इसमें शुरू हुआ है ये कंटिन्यू रह सकता है। अगर किसी ने नीचे के लेवल्स पे लिए हैं तो मुझे लगता है कि वो होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये जो लेवल है कल अगर वापस ये ऊपर की तरफ खुलता है, 528 की इसकी क्लोजिंग है, अगर ये 528 के ऊपर खुलता है, इसकी जो प्रीवियस हाई है जो कि लगभग
548 के आसपास की है, तो मुझे लगता है ये 548 का हाई जब ब्रेक करेगा तो उसके बाद में हमको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी फिर से इसमें देखने मिलेगी और 600 के जो लेवल्स है वो हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने बाय किया है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो फ्रेश बाय मुझे लगता है इसके अंदर में 548 का लेवल टूटने के बाद में तुरंत हमको इसमें करना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ओपनिंग के बाद भी हम इसे बाय कर सकते हैं। अगर ये 528 के बाद में ये ऊपर रहता है नेक्स्ट 10 बजे तक, 10 AM तक ये अगर 528 के ऊपर रहता है तो मुझे लगता है हमें उस टाइम में इसे बाय करके चलना चाहिए। और हमको जो ऊपर के लेवल्स जो है 600 का लेवल जो इमीडिएट लेवल है वो इजीली अचीवेबल रहेगा। तो हमारा पहला टारगेट इसके अंदर में 600 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो है वो 650 का हम लेके चलेंगे। हालांकि मुझे इसमें 800 तक के इन नियर टर्म आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है 800 के टारगेट्स भी हिट हो सकते हैं इसके अंदर में। हालांकि ये भी काफ़ी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह आ रही है, न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और हमें हर जगह प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें इंट्राडे हम ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला स्टॉक है बंधन बैंक का। तो बंधन बैंक में जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम यहाँ देखें तो एक अच्छा खासा जो ब्रेकआउट है वो देखने मिला। इसकी फिर जो क्लोजिंग है वो अच्छी खासी हमको देखने के लिए मिल रही है। ऑन क्लोजिंग बेसिस ये अभी भी बुलिश है। इसने अपने जो सपोर्ट्स है वो होल्ड किए और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हमको देखने मिला। अगर आप सपोर्ट की बात करते हो, देखिए ये जस्ट जो इसकी ओपनिंग हुई थी ये एकदम सपोर्ट के ऊपर ओपनिंग हुई थी और यहाँ से ये कंटिन्यूसली ऊपर में बढ़ते जा रहा था और इसने अच्छी खासी 6% की तेज़ी दिखाई है। अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर में भी तेज़ी बाकी है और ये वापस जो 300 के लेवल्स है, 325 के लेवल्स है, ये हमको दिखा सकता है। तो अगर हमारा नीचे के लेवल्स पे लिया है तो हम इसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर हमें फ्रेश बाय करनी है तो मुझे लगता है कि ये जो प्रीवियस हाई जो इसका है ये टूटता है, जो कि लगभग 290 रुपये के आसपास आता है। तो 290 रुपये के बाद में हमें इसके अंदर में जो है वो फ्रेश बाय करनी है और अगर करंट होल्डिंग हमारी है तो हमें इसे होल्ड करके चलना है। अगला स्टॉक है DLF का, जो कि मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें तो अभी क्लोजिंग जो है ये एक ऐसे नो ट्रेड जोन में हो गई है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ पे बहुत ही डाइसी कंडीशन हो गई है और यहाँ पे जो है वो दोनों साइड के जो लेवल्स हैं वो देखने मिल रहे हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट लगभग जो 150 पे जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ये क्लोजिंग 150 के ऊपर हुई है। और अगर इसके ऊपर के लेवल की रेजिस्टेंस की बात करूं तो मुझे रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली 160 पे दिखाई देता है। तो ये दोनों ही तरफ जो है ये फंस गया है और ये नो ट्रेड जोन में फिर से आ गया है। अब ये जब तक 160 पे नहीं निकलता मुझे इसमें नई तेज़ी की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर क्लोजिंग बेसिस की बात करूँ तो मुझे लगता है अगर कल ये 554 की इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर जब ये निकलता है तो मुझे लगता है कि इसका जो हाई है 160 का ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। 160 के बाद में मुझे लगता है इसके अंदर कोई मूवमेंट आ सकता है। तो एक जन का क्वेश्चन था कि इसके अंदर में उन्होंने 160 की जो है वो कॉल खरीदी है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल ये इमीडिएटली ओपन होता है तो एक बार आपको अपनी जो पोजीशन है वो रिव्यू करनी चाहिए और मुझे लगता है प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आती है तो। हालांकि आपका जो प्रॉफिट आपने मेंशन किया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको हो सकता है अगर ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलते हैं तो आप होल्ड करके उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलिए। अगर आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका प्रीमियम जो है वो पूरा लॉस हो जाएगा और आप उसको जितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे आपका बार बार जो प्रीमियम है वो टाइम डिके के कारण कम होता जाएगा। तो मुझे लगता है अगर इमीडिएटली फॉलोअप मिलता है कल और ये स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ निकलता है और 160 के पार की जब ये क्लोजिंग देगा तभी ये उसके ऊपर बढ़ेगा, वरना ये उसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। और ये वापस नो ट्रेड जोन जो है, वापस ये जो अपना कंसोलिडेशन जोन है 150 से 160 का, ये इसके बीच में फिर फंस जाएगा और हमको ऊपर के लेवल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 150 का जो है वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि अगर 150 के नीचे स्टॉक जाता है तो आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है और अगर 160 के ऊपर जाता है या उसे अटेम्प्ट करता है तो आपको उसमें पोजीशन बना के रखनी है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर आपने ऑप्शंस में एक पोजीशन बनाई है तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें जो है वो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। अगला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज का। तो अदानी एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूँ तो ये इसने भी एक अच्छा खासा स्पाइक हमको दिखाया था और अगर हम देखें तो 164-65 तक के लेवल जो है वो हमको फॉल के पहले एक दिन दिखाए थे और इसकी क्लोजिंग जो हुई है ये इसके प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर में हमको देखने मिल रही है, जो कि ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट जो स्टॉक है ये फिर से अपना जो अप ट्रेंड था वो फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे बात करूं तो ये अपने पूरे जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर में ये क्लोज हुआ है, लेकिन अपने जो कंसोलिडेशन जोन है उसी के अंदर क्लोज हुआ है। तो इसके अंदर में जब तक वापस से एक क्लोजिंग बेसिस पे या फिर जब तक ये 155 का लेवल नहीं क्रॉस करता है तो मुझे लगता है इसके अंदर वापस से फिर से तेज़ी नहीं आएगी। अगर ये 155 निकलता है तो मुझे लगता है फिर से इसका जो ये हाई है जो कि 164-65 के आसपास आता है
तो वो इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा और इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में काफ़ी शानदार जो है वो रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। और जब भी ये 165 पार करेगा मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको देखने मिलेगी। हालांकि बाकी जो स्टॉक्स है, ये जो स्टॉक है ये कुछ निफ्टी पे भी डिपेंडेंट रहता है, ये निफ्टी के साथ साथ भी चलता है। तो निफ्टी का जैसा मूवमेंट रहेगा उसी के हिसाब से हमें इसमें पोजीशन बनानी है। तो हमें निफ्टी को भी फॉलो करना है, साथ ही इस स्टॉक को फॉलो करना है पोजीशन लेते टाइम में। अगर निफ्टी नेगेटिव है तो हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन बहुत सोच समझ के बनानी होगी, क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है कि ये इसमें हमको बाइंग देखने के लिए मिले। अगला स्टॉक है MGL का। ये भी एक रिव्यू, आज ज़्यादातर मैं सारे रिव्यूज़ ही दे रहा हूँ। तो अगर MGL की हम बात करें तो MGL में भी देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 150 के बाद में आपको अच्छा खासा रैली देखने मिलेगा, तो 150 के बाद में इसने हाई बनाया 1087 का। अगर मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और कल ये अगर वापस ऊपर की तरफ निकलता है, अपने क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, तो 1100 का लेवल तो डेफिनेटली हमको देखने मिल रहा है। साथ ही में 1150 का लेवल भी जो है वो हमको देखने मिल सकता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसमें इस कंपनी के अंदर एक जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी। तो इसे मुझे लगता है कि अगर आपने ख़रीदा है नीचे के लेवल्स पे तो आप इसे होल्ड करिए, और अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो 1075 के ऊपर में इसे निकलने दीजिए। और अगर ये इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो मुझे लगता है ये जब भी अपना हाई क्रॉस करेगा 1087 का, तो हमको अच्छे टारगेट जो है 1150 के हमको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है ग्लेनमार्क का। और आप एक अगर महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे या एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि कल जितने भी स्टॉक्स नीचे की तरफ गए थे वो सारे अपने सपोर्ट से बाउंस हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 360 का हमको यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखने मिल रहा है। और अगर ऊपर की बात करें, जब इसने ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे इसने एक हाई बनाया और ये देखिए इसने कंप्लीटली इस जगह से जो है वो बाउंस लिया है, जो कि लगभग 370 के आसपास आता है। और मैंने आपको कहा भी था कि 360 या 370 के आसपास इसमें एक बाउंस मिल सकता है। पर्टिकुलरली 360 पे बाउंस मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर इसकी लो की बात करें तो 371 का इसका लो था और ओपन भी इसका 371 का था। तो मैंने जैसे आज को आपको पहले ही समझाया कि ये एक बुलिश फॉर्मेशन था और ये होने के कारण इसमें हमको एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिला। और हम मैं कहूँ तो लगभग 30 रुपये की जो तेज़ी है वो 30 रुपये की तेज़ी हमको देखने मिली। ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर बात करूँ तो ये मैक्सिमम जितने भी कैंडल्स इसने बनाए उससे ऊपर क्लोज हुआ है। सिर्फ ये 2 कैंडल में थोड़ा सा मार्जिनली मैं कहूँ तो इसमें हमको कम देखने मिला। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल अगर ये ऊपर निकलता है तो ये हमें और ऊपर के टारगेट दिखाएगा, जो कि 450 और 500 रुपये का जो टारगेट्स है वो हमको देखने मिल सकता है ग्लेनमार्क के अंदर में। और ग्लेनमार्क में मुझे लगता है कल के बाद अगर कल ये ऊपर निकलता है 405 410 के आसपास, उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आएगी और बिना रुकावट के तेज़ी आने वाली है। और इसमें मुझे लगता है निफ्टी का भी इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा, ये निफ्टी के अपोजिट भी चल सकता है। तो 450 500 तक का जो लेवल है, मुझे लगता है कि अगर ये 405 410 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा रैली हमको देखने मिलेगा। ये टारगेट जो है पोजिशनल टारगेट है, ये इंट्राडे का नहीं है। तो इसमें कोई भी अगर आप तेज़ी बनाते हैं तो आप पोजिशनल व्यू रख के ही बनाइएगा। और लगभग मैं जितने स्टॉक्स मेरे वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ वो सारे पोजिशनल व्यूज़ के रहते हैं। कोई भी स्टॉक जो इंट्राडे रहता है, मैं सारे इंट्राडे टारगेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की बात मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैंने जब आपको कमेंट्स लिखने के लिए कहा है आपने कमेंट्स किए हैं, अच्छे कमेंट्स लिखे हैं आपने, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिए। लेकिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो और भी लोगों को मिले। सो इसी के साथ मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।